राजस्थान के एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वह शहर से गांव लौटा था क्योंकि उसे शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी पसंद नहीं थी। दीपक का स्वभाव शांत और सरल था और वह अपने खेत और पुराने घर के साथ समय बिताना पसंद करता था। लेकिन गांव में उसके लौटने के बाद अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। दीपक को अक्सर खेतों में अकेले काम करते समय ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी कभी उसे अपने आसपास किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। एक दिन उसने पास की झील के पास एक लड़की को सफेद कपड़ों में बैठे देखा। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। दीपक ने डरते डरते उससे पूछा, तुम कौन हो? यहां अकेले क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम रचना है, मैं यहां अक्सर आती हूं। दीपक को रचना से बात करके अजीब सुकून महसूस हुआ। उन्होंने साथ में काफी बातें की। उस दिन के बाद दीपक और रचना रोज मिलने लगे। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग रात को किसी के चीखने की आवाज सुनते थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी वाली लड़की को रात में झील के पास घूमते देखा। दीपक ने इन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे रचना के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। लेकिन गांव वालों की बातें उसके मन में सवाल उठाने लगीं। एक दिन दीपक ने रचना से पूछा, तुम हमेशा झील के पास ही क्यों आती हो? तुम्हारा घर कहां है? रचना ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मैं इसी झील से जुड़ी हूं। यह झील मेरी यादों का हिस्सा है। उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी। दीपक ने उसे और कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसका शक बढ़ता गया। पुरानी कहानी का खुलासा दीपक ने गांव के बुजुर्गों से रचना के बारे में पूछताछ की। उसने रचना का नाम लिया तो एक बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। रचना बेटा, वो तो 10 साल पहले मर चुकी है। दीपक को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? बुजुर्ग ने बताया कि रचना इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन एक दिन उसकी शादी के दिन ही उसे दूल्हे के परिवार ने दहेज के लिए मार दिया। वह झील में डूब गई और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी झील में भटक रही है। दीपक को रचना के साथ बिताए सारे पल याद आए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक आत्मा के साथ समय बिता रहा था। वह डर और दुख के बीच उलझ गया। उसने तय किया कि वह रचना से आखिरी बार मिलेगा। वह झील के पास गया और वहां रचना उसका इंतजार कर रही थी। दीपक ने उससे कहा, रचना, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे क्यों मिली। रचना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दीपक, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी आत्मा अकेली भटके। तुमसे मिलकर मुझे सुकून मिला, लेकिन अब मुझे जाना होगा। दीपक ने रचना से कहा कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करेगा। रचना ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरे साथ जो समय बिताया वह मेरे लिए सबसे बड़ी शांति थी, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो गया है। रचना धीरे धीरे झील में विलीन हो गई। दीपक ने उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उस दिन से झील के पास जाना छोड़ दिया। गांव में अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं, लेकिन दीपक के दिल में रचना की यादें हमेशा के लिए बस गईं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम सच्चा हो तो वह भले ही अलौकिक हो, मगर उसका असर जीवन भर रहता है।